हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस किए थे जो TIFR, IISc और जेम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम थोड़ा सा पार्ट और करने के बाद करेंगे। तो पहले हम अपने ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के कोर्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे, उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। वहाँ तक करने के बाद जितने क्वेश्चन फ्लिप फ्लॉप तक आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको और जेस्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको। तो बाकी के एग्ज़ाम्स के हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं अभी तक जो आए हुए हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कुछ और है वो हम डिस्कस कर लेंगे अगली इसको ट्यूटोरियल क्लास में। तो अभी हम कॉम्बिनेशनल सर्किट वाले पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और जो बेसिक गेट्स का यूज़ करके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाएंगे वो कौन कौन से होंगे और उनका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाफ एडर। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में नेक्स्ट टॉपिक अपना है हाफ एडर। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम यूज़ करने जा रहे हैं उसमें के मैप बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। के मैप हमने पढ़ लिया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करना, ठीक है ना। तो के मैप इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बात करें हाफ एडर। तो हाफ एडर को बेसिकली 2 बिट एडर भी बोलते हैं। 2 बिट एडर 2 बिट को ऐड करने का ये बेसिक गेट से मिलके बना हुआ एक डिजिटल सर्किट होगा। किस तरीके से सर्किट डायग्राम इसका बनता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे पास अगर 2 बिट है A और B, तो A और B के कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास क्या क्या हो सकते हैं और फिर यहाँ से सम आउटपुट क्या आएगा और कैरी आउटपुट क्या आएगा, इसको हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम देखें कि A और B के कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है 2 वेरिएबल के लिए, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब 0 0 का सम आउटपुट 0, कैरी आउटपुट भी कितना 0। फिर 0 1 का सम आउटपुट 1, कैरी आउटपुट 0। 1 0 का सम आउटपुट कितना आता है 1 और कैरी 0। 1 1 का सम 0 और कैरी 1। तो ऐसा तुम्हारे पास इसकी ट्रूथ टेबल बनती है। तो अब हम देखें सर्किट डायग्राम कैसे बनाएं। तो सम आउटपुट के लिए पहले इसको सोल्व करें। तो बेसिकली वेरिएबल तुम्हारे पास 2 है A और B। तो A और B के लिए 2 वेरिएबल के मैप अगर हम यहाँ पे बनाएं तो 2 वेरिएबल के मैप यहाँ पे हम किसके लिए बना रहे हैं, सम आउटपुट के लिए। इधर तुम्हारे पास वेरिएबल A, यहाँ पे B, 0 1 और 0 1। तो अब देखो 0 0 पे सम आउटपुट 0, 0 1 पे सम आउटपुट 1, 1 0 पे सम आउटपुट 1 और 1 1 पे सम आउटपुट 0। ऐसा बना। ऐसे ही हम बना लेते हैं कैरी आउटपुट के लिए। तो कैरी आउटपुट के लिए के मैप तुम्हारे पास कैसे बनेगा, A B 2 इनपुट है और यहाँ पे 0 1 0 1। तो 0 0 पे कैरी आउटपुट 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1। तो अब यहाँ पे पेयर्स नहीं बनेंगे क्योंकि डायगोनल पेयर्स अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स के पेयर बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। सम आउटपुट की वैल्यू होगी, इसके लिए देखें तो A की वैल्यू 1 तो A, B की वैल्यू 0 तो B बार, डॉट डॉट और प्लस SOP 4 में लिखना है।
फिर यहाँ पे ए के लिए 0 तो ए बार डॉट बी। तो ये तुम्हारे पास एसओपी फॉर्म। इसको अगर तुम और अच्छे तरीके से लिखो बेसिक गेट, तो ये बेसिक गेट से मिलेगा, और फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सोर बी। और इसके लिए अगर हम बनाएं तो कैरी आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो ए डॉट बी। तो इसका सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएं तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ए और बी दो इनपुट तुम्हारे पास है, ए का कंप्लीमेंट लिया, बी को एज इट इज लिया, ये बन गया। फिर ए को एज इट इज ले लिया, बी का कंप्लीमेंट लिया, और यहाँ पे तुम्हारे पास एंड, ये बन गया। और इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, और गेट। तो इन दोनों के बीच में और गेट लगा दिया। ये तुम्हारे पास सम आउटपुट बनेगा और इसकी वैल्यू होगी ए बार बी प्लस ए बी बार, ऐसा। और फिर कैरी आउटपुट के लिए सर्किट कैसे बनेगा, तो कैरी आउटपुट के लिए ए और बी तुम्हें चाहिए, तो यहाँ से आगे मैं ए ले लेता हूँ और यहाँ से ये बी आ रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या, एंड गेट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा और सही बना दे इसको ऐसे, तो ये एंड गेट, और यहाँ पे आउटपुट तुम्हारे पास आएगा कैरी आउटपुट, जिसकी वैल्यू होगी ए डॉट बी। तो ये सर्किट तुम्हारे पास जो बना हुआ है वो बेसिक गेट का यूज़ करके हमने क्या बना दिया, हाफ एडर सर्किट बना दिया। और अगर इसको एक्सोर गेट का यूज़ करके बनाएं तो भी आसानी से बना सकते हैं। ए और बी दो इनपुट है, यहाँ पे हमने दोनों के बीच में एक्सोर गेट लगा दिया, ये एक्सोर गेट, और ए एक्सोर बी सम आउटपुट मिलेगा। और ए और बी दो इनपुट तुम्हारे पास है, इनके बीच में हमने डॉट लगा दिया, ये कैरी आउटपुट होगा ए डॉट बी। तो इस तरीके से हाफ एडर सर्किट बनता है। यहाँ पे तुम्हारे पास दो इनपुट है और दो आउटपुट है, एक कैरी आउटपुट है और एक सम आउटपुट है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम अगर तुम बनाओगे तो इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है कोई दो बिट को ऐड करना है तो सर्किट डायग्राम ऐसे, तुम यहाँ पे ए की वैल्यू 0 या 1 कुछ भी दे सकते हो, बी की वैल्यू 0 या 1 कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे तुम्हें सम आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे तुम्हें कैरी आउटपुट मिलेगा। तो ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे तुम्हारे पास ए और बी दो इनपुट है और यहाँ पे तुम्हारे पास सम आउटपुट और कैरी आउटपुट। और ये तुम्हारे पास है हाफ एडर। ओके, तो ये तुम्हारे पास पहला हमने पढ़ा हाफ एडर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं हाफ सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर को 2 बिट सबट्रैक्टर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस मुझे करने हैं, वो मैं कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा हाफ सबट्रैक्टर।
ओके, तो हाफ और इसको 2 बिट सबट्रैक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे ए और बी 2 बिट है, इनका डिफरेंस आउटपुट यहाँ आएगा और बोरो आउटपुट यहाँ आएगा। बोरो का मतलब जब हम बोलते हैं कि इसमें से इतना घटाना है तो ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो पीछे वाले से एक उधार लेते हैं, तो वही वाला बोरो यहाँ पे आएगा, उसको हम बोलेंगे बोरो आउटपुट। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा के मैप डिफरेंस आउटपुट के लिए, यहाँ पे आएगा बोरो आउटपुट के लिए। तो पहले इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल में 0 में से 0 घटाएंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 में से 0 तो 0 आएगा, डिफरेंस 0 आएगा, ए और बी का डिफरेंस 0 और बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये 0। 0 में से 1 घटाएंगे तो बोरो लेने की ज़रूरत पड़ेगी, यस, और डिफरेंस कितना है इन दोनों का 1। समझ आ रही बात, डिफरेंस दोनों का कितना है 1 और बोरो लेना पड़ा, हाँ तो 1 नहीं तो 0। 1 में से 0 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना 1, बोरो लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं तो 0, और 1 में से 1 घटाएंगे 0 और बोरो आउटपुट भी कितना 0। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब देखो डिफरेंस आउटपुट के लिए के मैप बनाएं तो 0 0 पे 0, 1 1 और 0, और यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंस आउटपुट क्या आ जाएगा, डी आउटपुट। ये तुम्हारे पास ए बी बार प्लस ए बार बी सेम ही आएगा, और इसको तुम लिख सकते हो ए एक्सोर बी। एंड देन इसके लिए देखें तो 0 1 0 0, और यहाँ पे तुम्हारे पास बोरो आउटपुट आएगा, इसकी वैल्यू होगी इसके लिए ए बार डॉट बी। ओके, अब सर्किट डायग्राम बना दें इसका और इसका। तो ए और बी तुम्हारे पास 2 इनपुट है और एक्सोर गेट बनाना है बीच में, तो ए बार बी, दोनों के बीच में एंड, फिर यहाँ से ए को एज इट इज लेंगे, बी को यहाँ से नोट गेट से निकालेंगे तो बी बार, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा ए बी बार, और इन दोनों को और गेट से निकाल दे तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, डिफरेंस आउटपुट, जिसकी वैल्यू होगी ए बी बार प्लस ए बार बी, और फिर ए बार बी तुम्हें चाहिए तो ए बार यहाँ से ए चल रहा है, इसको नोट गेट से निकाल दें, और बी को यहाँ से एज इट इज ले लें, तो ये बी तुम्हारे पास हो गया, ए के साथ नोट गेट लगा दें, तो इस सर्किट का आउटपुट कितना होगा, ये होगा बोरो आउटपुट, जिसकी वैल्यू ए बार बी। ठीक है, देखो ये बी एज इट इज और ए बार, तो ए बार बी। तो ये यहाँ से दूसरा अगर सर्किट बनाए तुम, ए और बी तुम्हारे पास 2 इनपुट है, एक्सोर गेट का अगर यूज़ कर लें तो यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंस आउटपुट आएगा ए एक्सोर बी। ओके, और यहाँ से तुम्हारे पास जो बोरो आउटपुट आएगा वो आएगा ए बार बी। तो ए तुम्हारे पास ये है, इसका कंप्लीमेंट ले लिया ए बार, और बी यहाँ से एज इट इज़ ले लिया, दोनों के बीच में एंड लगा दिया, तो ये डिफरेंस आउटपुट बोरो आउटपुट तुम्हारे पास आएगा कितना, ए बार डॉट बी। तो ये तुम्हारे पास रिजल्ट है, और इसका जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा वो ऐसा ही है। यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा डिफरेंस आउटपुट और यहाँ पे बोरो आउटपुट। ये ब्लॉक डायग्राम, हाफ सबट्रैक्टर और 2 बिट सबट्रैक्टर। तो 2 बिट को सबट्रैक्ट बेसिकली ये हाफ सबट्रैक्टर और हाफ एडर, ये सारे के सारे सर्किट जब तुम कैलकुलेटर
यूज़ करते हो तो उस डिवाइस में या फिर कंप्यूटर में जो अर्थमेटिक्स करने के काम में आती है, अर्थमेटिक्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक्स में इस टाइप के डिवाइस, ये जो डिजिटल सर्किट्स हैं वो यूज़फुल होंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपने पास है इसमें फुल सबट्रैक्टर और फुल एडर। तो सबसे पहले फुल एडर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फुल सबट्रैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। फुल एडर में 3 बिट एडर होगा, 3 बिट एडर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है फुल एडर। तो फुल एडर में 3 बिट हम लेंगे, ए, बी और सी। यहाँ पे हम इसका सम आउटपुट लिखेंगे और यहाँ पे कैरी आउटपुट। तो 3 इनपुट के लिए तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। उन कॉम्बिनेशंस को लिखे पहले 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 और सम आउटपुट तुम्हारे पास क्या आएगा? तो 0 0 0 का सम 0, कैरी भी कितना? 0 0 0 1 का सम, इसमें 0, इनको ऐड करेंगे 0, इनको ऐड करेंगे तो 1, कैरी कितना? 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 1 में 0 ऐड करेंगे 1 और कैरी कितना? 0, इनको ऐड करेंगे 0 और 1 को 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो सम 0, कैरी 1। फिर 1 0 0 को ऐड करेंगे तो 1 और 0, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 1, 1 1 को ऐड करेंगे वापस 0 और 1, 1 और 1 को ऐड किया, देखो 1 और 1 को ऐड किया, सम 0, कैरी 1 और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 1, तो 1 और 1। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये टेबल बन गई। अब ये ट्रू टेबल है तुम्हारे पास। सम आउटपुट और कैरी आउटपुट के लिए हमें के मैप बनाना है, तो 3 वेरिएबल के मैप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल के मैप बनाने के लिए ये तुम 3 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर बनाओगे, जिसमें इधर ए, बी और सी ये हम कर रहे हैं सम आउटपुट के लिए। तो वैल्यू 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0 आएगी। और सम आउटपुट के लिए देखें तो क्या आएगा? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, 0 1 1 चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे। ठीक है। तो इसको ध्यान से बनाना है। 1 0 0 की वैल्यू 0, 1 0 1 की वैल्यू 1, फिर 1 1 0 की वैल्यू 1, फिर 1 1 1 की वैल्यू 1। सॉरी, ये देखना है, 4 तक हमने कर दिया, फिर 1 1 0, फिर उसके बाद में 0 यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आएगा। तो ऐसे इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा, सारे के सारे 1 अकेले ही रहेंगे, क्योंकि डायगोनल पेयर्स अलाउड नहीं है। तो ये डायगोनल ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बन सकता, केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेयर्स अलाउड है। तो इसके लिए एसओपी फॉर्म में आउटपुट लिखें हम, कितना आएगा? तो सम आउटपुट की वैल्यू कितनी आएगी? देखो सबसे पहले इसके लिए लिखें तो ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी प्लस, फिर इसके लिए लिखें तो ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार प्लस, फिर इसके लिए लिखे तो ए बी बार सी बार
प्लस फिर इसके लिए लिखे तो ए बी सी। बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट्स का यूज करके इस एक्सप्रेशन का मिनिमाइज एक्सप्रेशन यही होने वाला है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे एक्सोर गेट का यूज़ करें या एक्सनोर गेट का यूज़ करना चाहें तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं तो उसको देख सकते हैं। यहाँ से सम आउटपुट की वैल्यू अगर हम देखें तो ये वाला ए बार बी बार सी और यहाँ पे ए बार बी सी सी बार। तो देखो ध्यान से, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं सी को, सॉरी ए बार को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। ए बार दोनों में है तो ए बार यहाँ से कॉमन लिया, बचेगा क्या, बी बार सी प्लस बी सी बार। ओके, प्लस यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा बी बार सी बार प्लस बी सी। ओके, अब देखो सम आउटपुट की वैल्यू कितनी, ए बार डॉट, इसको तुम लिख सकते हो बी एक्सोर सी, ठीक, और प्लस यहाँ आ जाएगा ए और इसको लिख सकते हो ए एक्स नोर सी, ठीक है। और इसको तुम ए एक्सोर सी का, सॉरी बी एक्सोर सी का कंप्लीमेंट भी लिख सकते हो। तो ए बार और ये क्वांटिटी प्लस ए और इस क्वांटिटी का बार क्या होता है, एक्सोर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सम आउटपुट इज इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अगर इसको y माने तो ये y बार, तो a बार y प्लस ए वाई बार क्या आएगा, a एक्सोर y और y की वैल्यू क्या है, b एक्सोर c। तो तुम्हारे पास सम आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। ऐसे ही हम 3 वेरिएबल के मैप का यूज करें और कैरी आउटपुट बनाएं तो यहाँ पे तुम्हारे पास ए बी और सी, ये 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0। कैरी आउटपुट की वैल्यू कितनी, 0 0 1 0। चौथे नंबर पे आएगा वो, यहाँ तीसरे पे आएगा, पता है तरीका क्या है। फिर 0 और फिर तीनों 1 1 है तो कैसे भी लिखो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। तीनों के लिए आउटपुट लिख दें तो कैरी आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास इसके लिए देखें तो बी सी, ए चेंज हो रहा है छोड़ देंगे, प्लस इसके लिए देखें तो ए और बी चेंज हो रहा है, सी की वैल्यू 1 है, प्लस इसके लिए देखें तो ए डॉट बी, ये तुम्हारे पास कैरी आउटपुट आएगा। अब हम आराम से सर्किट बना सकते हैं इसका, डिजिटल सर्किट। हमारे पास 3 इनपुट हैं, ए बी और सी, इनके सीधा एक्सोर कर दें तो एक्सोर गेट का आउटपुट क्या आएगा, सम आउटपुट। तो ये तुम्हारे पास बनेगा सम आउटपुट ए एक्सोर बी एक्सोर सी। फिर यहाँ से ए को यहाँ से ले लें, ए डॉट बी, फिर ए को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ए डॉट सी, ये ए डॉट बी, फिर यहाँ से ए डॉट सी, और फिर बी डॉट सी चाहिए तो बी को यहाँ से ले लिया और सी को यहाँ से ले लिया। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, बी डॉट सी, और इन तीनों के बीच में क्या लगा दें, और गेट। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कैरी आउटपुट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ओके, और इसका ब्लॉक डायग्राम अगर हम बनाएं
तो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास ये ब्लॉक होगा, 3 इनपुट होंगे, तो ये ए बी और सी 3 बिट है, सर्किट का नाम फुल एडर, और यहाँ पे तुम्हारे पास 2 आउटपुट होंगे, एक सम आउटपुट और एक कैरी आउटपुट। ओके, तो ये तुम्हारे पास फुल एडर, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर, तो फुल सबट्रैक्टर बनाएंगे, इसको 3 बिट एडर भी बोलते हैं, आगे तुम लिख सकते हो 3 बिट एडर। तो इसको देखें क्या आता है। पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। और जब ट्रूथ टेबल हम बना लेंगे तो देखो फुल सबट्रैक्टर, और इसको हम बोलते हैं 3 बिट सबट्रैक्टर। थ्री बिट सबट्रैक्टर, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आएगा, डिफरेंस आउटपुट, और यहां पे बोरो आउटपुट आएगा। तो डिफरेंस आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, उस डिफरेंस में से इसको, फिर जो डिफरेंस आउटपुट आएगा उसमें से इसके साथ डिफरेंस देखेंगे। तो देखो 0 और 0 का डिफरेंस कितना, 0, फिर उस 0 का इसके साथ डिफरेंस कितना, 0, तो डिफरेंस आउटपुट 0। बोरो इस प्रोसेस में उधार लेने की जरूरत कहीं पड़ी नहीं, तो बोरो आउटपुट कितना, 0। अब देखो 0 और 1 का डिफरेंस कितना, 0, फिर उस 0 का इस 1 के साथ डिफरेंस कितना, 1, लेकिन यहां से बोरो लेने की जरूरत पड़ी क्योंकि पहले जो डिफरेंस था वो 0 था, फिर 0 में से 1 घटाएंगे तो बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी, तो बोरो लेने की जरूरत पड़ती है तो 1। 0 और 1 का डिफरेंस कितना, 1, फिर 1 और 0 का डिफरेंस कितना, 1, लेकिन इस प्रोसेस में बोरो लेने की जरूरत पड़ी, कहीं पे पड़ी, यस, क्योंकि पहले ही 0 में से 1 घटाएंगे तो बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर प्रोसेस में बोरो लेने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे बोरो आउटपुट 1 आएगा। अब देखो 0 में से 1 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, लेकिन बोरो लेना पड़ेगा, यस, फिर इस 1 में से 1 को घटाएंगे तो डिफरेंस आउटपुट 0 हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस में बोरो लेने की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब 1। 1 में से 0 घटाएंगे 1, फिर उस 1 में से 0 घटाएंगे 1, लेकिन बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो बोरो आउटपुट 0। 1 में से 0 घटाएंगे 1, उस 1 में से 1 घटाएंगे 0, प्रोसेस में बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो 0। 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, प्रोसेस में बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो 0। 1 में से 1 घटाएंगे 0, उस 0 में से 1 घटाएंगे तो डिफरेंस 1, लेकिन बोरो लेने की जरूरत पड़ी, यस, ये ध्यान रहे। तो डिफरेंस आउटपुट सेम वैसा ही जैसा सम आउटपुट था, तो ये तुम्हारे पास डिफरेंस आउटपुट के लिए के मैप सेम ऐसा का ऐसा बनेगा, और इसका रिजल्ट भी तुम्हारे पास सेम आएगा डिफरेंस आउटपुट का जैसा पहले था। ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा आएगा, कहीं चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस टेबल की ट्रू टेबल में ये यहाँ पे सम आउटपुट जैसा था वैसा ही डिफरेंस आउटपुट है 3 वेरिएबल के लिए, तो के मैप सेम बनेगा तो रिजल्ट भी सेम होगा। अब बोरो आउटपुट के लिए देखें तो 0 1 1 1, 3 1 है लगातार, तो ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ और ये 1 यहाँ, फिर 0, फिर दूसरा 0, फिर 1 यहाँ और फिर 0, और यहाँ पे तुम्हारे पास ये ऐसे बनेगा। तो बोरो आउटपुट की वैल्यू इसके लिए B डॉट C है, इसके लिए आएगा A बार डॉट A बार
डॉट सी, और इसके लिए तुम्हारे पास आ जाएगा ए बार डॉट बी। तो ये तुम्हारे पास बोरो आउटपुट होगा। अब इसको देख के तुम आसानी से डिजिटल सर्किट तो बना ही सकते हो। पहले 3 इनपुट है, ए बी सी। यहाँ से तुम्हें क्या बनाना है, एक्सोर गेट तीनों के साथ। ये एक्सोर गेट का आउटपुट तुम्हें क्या देगा, डिफरेंस आउटपुट। और फिर ए बार के साथ बी और सी है, तो यहाँ से तुम ए को यहाँ से लेके आओ और यहाँ पे नोट गेट लगा दो। ये तुम्हारे पास ए बार है। इस ए बार के साथ एक तो बी को ले लो और एक सी को ले लो। तो ए बार को थोड़ा और आगे बढ़ा लो और ये सी को यहाँ ले लो। ये तुम्हारे पास आएगा ए बार डॉट सी, ये तुम्हारे पास आएगा ए बार डॉट बी। अब तुम्हें क्या चाहिए, बी और सी और चाहिए, तो बी को यहाँ से उठाओ, ये बी आ गया, और सी को यहाँ तक बना दो, तो ये बी डॉट सी। तीनों को और गेट में डाल दो, और गेट का आउटपुट तुम्हारे पास क्या आएगा, बोरो आउटपुट। तो ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा इसका। और इसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम तुम्हें बनाना है, तो ब्लॉक डायग्राम आसानी से बना सकते हो जैसा पहले बनाया था। यहाँ पे केवल 3 आउटपुट है और 2 आउटपुट होंगे, एक डिफरेंस आउटपुट और एक बोरो आउटपुट। और यहाँ पे 3 इनपुट होंगे, 3 बिट, ए बी और सी, और ये क्या होगा, फुल सबट्रैक्टर। ये तुम्हारे पास 3 बिट सबट्रैक्टर या फिर फुल सबट्रैक्टर हुआ। के मैप का यूज़ करना तुम्हें आना चाहिए, आसानी से पेयर्स बना के एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स का यूज़ करके डायग्राम हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक गेट से इसको भी बनाया जा सकता है। बेसिक गेट से बनाना आता है, इसको कैसे बनाते हैं, 3 वेरिएबल है तो ध्यान से बनाएं। इसके बाद हम पैरेलल एडर पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। थोड़े से और सर्किट पढ़ लेते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर को ध्यान में रखें, क्योंकि इसी पे बेस्ड अपने पास होगा पैरेलल एडर, पैरेलल सबट्रैक्टर भी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि नेट के एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि एक कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें किस तरीके का डिजिटल सर्किट बनाना होता है, किस तरीके के गेट्स को कैसे हम आईसीज पे लगाएं सो दैट वो कैलकुलेटर की तरह वर्क करने लग जाए। ठीक है ना, ओके। और उसमें कितने भी बिट का एडिशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम 8 डिजिट आते हैं, तो हम इतने नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं कि उसका आउटपुट 8 डिजिट तक आ जाए, है ना। 8 बिट भी आ सकता है, 16 बिट भी आ सकता है। कंप्यूटर्स में हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन अगर बहुत बड़ी है तो 64 बिट का यूज़ करना चाहिए। अगर छोटी कैलकुलेशन करते हैं तो 32 बिट एडिशन। तो वो पैरेलल एडर का काम है, कैसे ऐड करना है। ठीक है ना, उसमें नंबर ऑफ फुल एडर्स लगेंगे। अगर तुम्हें हाफ एडर की ज़रूरत पड़े तो एक हाफ एडर लगेगा। अगर सारे के सारे फुल एडर है तो फुल एडर से भी काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यहाँ से कंपेरेटर। और बेसिकली हम शुरू में पढ़ रहे हैं 2 बिट कंपेरेटर।
ठीक। इसके बाद हम 3 बिट कंपेरेटर भी पढ़ेंगे। 4 बिट कंपेरेटर का एक छोटा सा तरीका बताऊंगा मैं, किस तरीके से तुम देखोगे किस तरीके से 4 बिट कंपेरेटर हम बना सकते हैं। तो 2 बिट कंपेरेटर का मतलब 2 बिट है तुम्हारे पास ए और बी, और उनको कंपेयर करना है। और कंपेयर करने का मीनिंग कि हमें क्या देखना है कि ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है या ए बी से बड़ा है, इस तरीके से कंपेयर करना है। तो ए और बी तुम्हारे पास 2 बिट है, तो यहां पे तुम्हारे पास ए ग्रेटर देन बी होगा या फिर ए लेस देन बी होगा या फिर ए इक्वल टू बी होगा। 3 कंडीशन पॉसिबल होगी इन 2 बिट के अंदर। अब अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए ये कंडीशंस लिखे क्या होगी। तो पहला कॉम्बिनेशन 0 0 का बनेगा ए और बी के लिए, 0 1 1 0 और 1 1, ये कॉम्बिनेशन है तुम्हारे पास। अब ए ग्रेटर देन बी, ए ये है बी ये है, ग्रेटर देन है नहीं है, बराबर है, तो ग्रेटर देन के लिए क्या होगा 0, ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो 0, अगर है तो 1। यहाँ पे देखें ए ग्रेटर देन बी है, 0 ग्रेटर देन 1 है नहीं, तो क्या आएगा 0। 1 ग्रेटर देन 0 है यस, तो 1। 1 ग्रेटर देन 1 है नो, तो 0। ए लेस देन बी, 0 इज लेस देन 0 नो, 0 इज लेस देन 1 यस, 1 इज लेस देन 0 नो, 1 इज लेस देन 1 नो, तो ऐसा। a इज इक्वल टू बी यस, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 1 नो, 1 इज इक्वल टू 0 नो, 1 इज इक्वल टू 1 यस। तो ये तुम्हारे पास ट्रूथ टेबल बन गई। अब क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी कंडीशन के लिए 2 वेरिएबल के में बनाएंगे। फिर ए लेस देन बी के लिए ठीक है, इसके बाद ए इक्वल टू बी के लिए 2 वेरिएबल के मैप, ओके। तो ए ग्रेटर देन बी के लिए देखें, यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1 0। ए लेस देन बी के लिए 0 1 0 0 और ए इक्वल टू के लिए 1 0 0 1। तो देखें इसके लिए ए ग्रेटर देन बी के लिए क्या रिजल्ट तुम्हें मिलता है। तो इसके लिए तुम्हारे पास बनेगा ए बी बार। ए लेस देन बी के लिए क्या बनेगा, ए बार बी। यहाँ से तुम देखोगे ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1, तो ए बार बी। और ए इज इक्वल टू बी के लिए तुम्हारे पास क्या कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ए बार बी बार प्लस ए बी, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी ए एक्स नोर बी, ये इक्वल टू की कंडीशन। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाएं, तो ए और बी 2 इनपुट लेंगे, और यहाँ पे अगर नोट गेट लगा दे तो ए का कंप्लीमेंट यहाँ पे मिलेगा, ए यहाँ पे है, यहाँ पे नोट गेट लगा दिया तो बी का कंप्लीमेंट यहाँ पे है और ये बी यहाँ पे है। ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए है और यहाँ पे नोट गेट लगा दिया, बी है, यहाँ पे नोट गेट लगा दिया। तो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ए ग्रेटर देन बी के लिए क्या चाहिए, ए बी बार, तो ए को एज इट इज ले लो और बी बार, इसके बीच में डॉट, तो ये कंडीशन बनेगी ए ग्रेटर देन बी। अगर यानी यहाँ पे आउटपुट 1 आता है, इसका मतलब ए और बी 2 इनपुट हमने दिए हैं, उसमें से ए बड़ा है और बी छोटा है। अगर 0 आता है, इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, पता चल जाएगा। फिर ए लेस देन बी के लिए क्या आएगा, तो ए बार बी
ए लेस देन बी के लिए आ गया, और ए इक्वल टू बी के लिए तुम्हारे पास क्या आएगा, ए एक्स नोर बी। तो ए को यहाँ से ले लिया, बी को यहाँ से ले लिया, बीच में इन दोनों के बीच में एक्स नोर गेट लगा दिया, तो ये ए इक्वल टू बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट इसका 1 आएगा, बाकी दोनों का 0, यानी ए इक्वल टू बी होगा। दोनों इनपुट 1 है तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, बाकी दोनों 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो ये वाला आउटपुट 1 होगा, बाकी दोनों 0। और ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ये ग्लो करेगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी दोनों 0। इस तरीके से कंपेरेटर सर्किट बनता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं 2 बिट कंपेरेटर। अब हम बात करें 3 बिट कंपेरेटर की, है ना। तो 3 बिट कंपेरेटर कैसे बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें, ये कंडीशंस थोड़ी सी यूज में लें। ए लेस देन बी 0 के लिए क्या आता है, ए इक्वल टू बी के लिए क्या आता है, ए ग्रेटर देन बी के लिए क्या आता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 3 बिट कंपेरेटर। मैं डायरेक्ट कंपेयर करूंगा, सॉरी 3 बिट नहीं, ये बेसिकली 1 बिट कंपेरेटर था, एक एक बिट के बीच में कंपैरिजन। अब हम बात करेंगे 2 बिट कंपेरेटर की। 1 बिट कंपेरेटर यानी एक एक बिट के बीच में कंपेयर। अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनमें 2-2 बिट है। जैसे मान लो ए और बी 2 नंबर है, ए और बी, और ए जो बिट है इसमें तुम्हारे पास क्या है, A0 और A1। बी में तुम्हारे पास क्या है, B0 और B1। 2-2 बिट है इसमें, यानी कि ए को मैं तो तुमसे कहूँ तो 1-1 किसकी बाइनरी है, किस डेसिमल नंबर की बाइनरी है, 1-1 3 की। तो 3 अगर तुम्हारे पास है तो उसको बाइनरी में लिखेंगे 1-1, और 2 तुम्हारे पास है तो उसको बाइनरी में क्या लिखेंगे, 1-0। तो 1-1 में से 1-0 कौन सा बड़ा है ये कंपेयर करना है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1-0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1-0 हो सकती है, इसकी 1 और 0, इसकी भी 1 और 0। तो ये 2 बिट है, 2 नंबर्स हैं, और कितने कितने बिट के हैं, 2-2 बिट के हैं। इसमें कंपेयर करना है। अब ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन लिखनी है, ए लेस देन बी की कंडीशन लिखनी है, और ए इक्वल टू बी की कंडीशन हमें लिखनी है। तो देखो ध्यान से, हमें पता है ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन क्या है, ए एज इट इज बी पे बार। ए लेस देन बी के लिए ए पे बार, बी एज इट इज, और ए इक्वल टू की कंडीशन है ए एक्स नोर बी। इनको ध्यान में रखते हुए देखो, अब अगर तुम्हारे पास 2 नंबर है, देखो अगर मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, 175 283, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो तुम क्या करोगे, एमएसबी को देखोगे। एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी लेफ्ट साइड में जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट साइड में लास्ट वाला बिट होता है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। किसकी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। किसके लिए, बाइनरी नंबर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये जो बिट होगा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। अगर यहाँ पे बहुत सारे बिट्स होते हैं तो पहला जो होता है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे, लास्ट वाला होता है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो हमें पता है ये 2 1 से बड़ा है, तो हम सीधा सीधा कह देंगे ये नंबर बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा होता तब क्या करते, सबसे पहला काम हमारा है इन नंबर्स को चेक करना, इनमें से जो बड़ा होगा वही बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों बराबर है तो दूसरी कंडीशन फिर क्या चेक करेंगे, या तो इनमें से जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, या फिर ये दोनों तो बराबर हो और आगे वाले बिट में से जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो गया। अगर ये भी 7 होता तब क्या करते, तब ये करते कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, तब क्या होना चाहिए, तब तीसरे में से जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो अब चेक करना स्टार्ट करें इसको। तो देखो सबसे पहले हम कंडीशन लिखे किसके लिए, ए ग्रेटर देन बी के लिए कंडीशन क्या होगी, है ना, ठीक।
तो ए ग्रेटर देन बी के लिए कंडीशन देखें तो क्या होगी, सबसे पहले हम चेक करेंगे एमएसबी के लिए। तो अगर ये बड़ा होगा या तो क्या होना चाहिए, ये A0 बड़ा होना चाहिए B0 से, या फिर A0 और B0 बराबर होने चाहिए और A1 बड़ा होना चाहिए B1 से, तभी A ग्रेटर देन B हो सकता है। एक बार फिर ध्यान से सुने कि हमारे पास 2 बिट है, दो ये 2 बिट है, ये 2 बिट है। तो ये नंबर A है, ये B है। A के बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो A0 ग्रेटर देन B0 होना चाहिए। क्या लिखूं, A0 ग्रेटर देन B0, ठीक है, और क्या लिखेंगे, और A0 इक्वल टू B0, और साथ के साथ एंड ऑपरेशन, साथ के साथ होने का मतलब एंड ऑपरेशन, और यहां पे और ऑपरेशन, ध्यान से समझना, एंड यहां लगाएंगे और फिर क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने के बाद क्या होना चाहिए, A1 ग्रेटर देन होना चाहिए B1, तभी पॉसिबिलिटी होगी कि A ग्रेटर देन B। ध्यान से पहला क्या देखेंगे, या तो ये बड़ा होना चाहिए इससे, या फिर तो बीच में क्या आएगा, और का मतलब या तो ये सही होना चाहिए या तो ये कंडीशन सही होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक कंडीशन सही हो गई तो एक ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, A0 ग्रेटर देन B0 होना चाहिए, या फिर ये दोनों तो बराबर होने चाहिए और A1 B1 से बड़ा होना चाहिए। तो कंडीशन कैसे लिखेंगे, देखो, A0 ग्रेटर देन B0, A ग्रेटर देन B के लिए क्या है, A B बार, तो यहाँ पे A0 B0 बार, और की जगह क्या आता है प्लस, एंड की जगह क्या आता है डॉट, फिर A0 इक्वल टू B0, तो A नोट एक्स नोर बी नोट होना चाहिए, और इन दोनों के साथ एंड साथ के साथ क्या होना चाहिए, A1 ग्रेटर देन B1, तो A1 ग्रेटर देन B1 के लिए क्या लिखेंगे, A1 B1 बार, यस, A1 B1 बार। तो ये कंडीशन तुम्हारे पास हो गई A ग्रेटर देन B की। अब देखें A लेस देन B के लिए, तो A लेस देन B के लिए कंडीशन चेक करें तो क्या आएगी, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, लेस देन होने के लिए क्या होना चाहिए, B0, ठीक है ना, बड़ा होना चाहिए, यानी A0 लेस देन B0 होना चाहिए, या तो ये कंडीशन होगी, और क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए और B1 ज्यादा होना चाहिए A1 से, तो क्या लिखेंगे, A0 एक्स नोर B0 और साथ के साथ A1 लेस देन B1, और इसको बुलियन एक्सप्रेशन की टर्म में लिखेंगे तो कैसे, A0 लेस देन B0 के लिए क्या आएगा, A0 बार B0 प्लस, और की जगह प्लस A0 एक्स नोर, यहाँ पे बराबर कर सकते हो, A0 एक्स नोर B0, और साथ के साथ आ जाएगा डॉट, और A1 बार B1। ये कंडीशन तुम्हारे पास A लेस देन B की हो गई। इसके बाद A इक्वल टू B की कंडीशन देखें, ठीक है, तो A इक्वल टू B की कंडीशन क्या होगी, उसको देखने के लिए मैं तुम्हें बताऊं, तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए और ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, साथ के साथ बराबर होने चाहिए, तो और गेट बीच में आएगा, तो क्या लिखोगे, A0 इक्वल टू B0, और या एंड इसके साथ के साथ क्या होना चाहिए, A1 इक्वल टू B1, और कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन आ जाएगी A0 एक्स नोर B0 डॉट A1 एक्स नोर B1। तो ये तुम्हारे पास 2 बिट कंपेरेटर होगा। इसके लिए तुम सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे A है, ओके, सॉरी A0 B0 A0 A1 B0 और B1,
यहाँ पे तुम्हारे पास A0, यहाँ पे तुम्हारे पास A0 बार, देन यहाँ पे A1 बार, B0 बार, B1 और B1 बार। तो ये तुम्हारे पास सिचुएशन है। तो पहले कंडीशन A ग्रेटर देन B के लिए देखें तो A0 डॉट B0 बार, तो A0 यहाँ से आ जाएगा और B0 बार यहाँ से आ जाएगा, एंड गेट। ठीक, इसके बाद है A0 XNOR B0, तो A0 और B0 को एज इट इज ले लो और बीच में लगा लो XNOR गेट। XNOR गेट लगाने के बाद क्या है कंडीशन, A1 B1 बार, तो A1 एज इट इज और B1 बार ये आ गया, A1 B1 बार ये आ गया। इन दोनों के बीच में एंड और इन दोनों के बीच में और, ये तुम्हारे पास कंडीशन होगी A ग्रेटर देन B की। और एक चीज और, A ग्रेटर देन B अगर तुम्हें पता चल गया तो इसमें जहां जहां पे देखो A0 B0 बार है तो यहाँ पे A0 बार B0, यहाँ पे A1 है तो A1 बार, B1 बार है तो B1। ठीक है, और जो XNOR वाली कंडीशन होगी वो सेम होगी। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक 3 बिट का भी एग्जांपल लेंगे तब देख लेंगे एक बार और से इसको। नेक्स्ट पार्ट तुम्हारे पास A लेस देन B के लिए कंडीशन के लिए बनाएंगे तो क्या आएगा, A0 बार B0, तो A0 बार कहाँ से आएगा, यहाँ से, B0 कहाँ से आएगा, यहाँ से, दोनों के बीच में एंड गेट। इसके बाद A0 XNOR B0, तो A0 यहाँ से आ जाएगा, B0 यहाँ से आ जाएगा, दोनों के बीच में XNOR गेट। और इसके बाद में A1 बार B1, तो A1 बार यहाँ से आएगा, B1 यहाँ से आएगा, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। अब चेक करें तो इन दोनों के बीच में एंड, तो यहाँ पे फिर से एंड गेट का यूज़ कर लें, ये एंड गेट, और यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा इसके साथ लग जाएगा और ये कंडीशन किसके लिए होगी, A लेस देन B के लिए। और A इक्वल टू B के लिए अगर हम बनाएं तो A0 B0, इन दोनों के बीच में XNOR गेट, और फिर A1 और B1, यस, इन दोनों के बीच में XNOR गेट और दोनों के बीच में और ये एंड, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एंड गेट आ गया और ये इक्वेशन कंडीशन तुम्हारे पास होगी A ग्रेटर देन B की। अब तुम A0 B0 A1 B1 की कोई भी वैल्यू सेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता चल जाएगा कि A ग्रेटर देन B है, A लेस देन B है या A इक्वल टू B है। तो ये तुम्हारे पास इसका डिजिटल डायग्राम, डिजिटल सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 2 बिट कंपेरेटर हो गया। अब हम एक और एग्जांपल, मैं केवल इक्वेशन लिखूंगा, सर्किट डायग्राम तुम्हें बनाना हो तो बना लेना, और अदरवाइज तुम इक्वेशन से आसानी से बना सकते हो। थोड़ा लेंथी होगा तो बनाने की कोशिश करो तो कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, केवल तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि 3 बिट कंपेरेटर हम कैसे बना सकते हैं। तो 3 बिट कंपेरेटर के लिए इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे एक तुम्हारे पास नंबर A है, दूसरा B है, और इसमें 3 बिट है, A0 A1
A2, B0, B1 और B2। ठीक, तो अब देखें, सबसे पहले A ग्रेटर देन B की कंडीशन लिखें तो क्या होना चाहिए, A0 ग्रेटर देन B0 होना चाहिए, और या तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, A0 B0 के बराबर हो जाए, और इसके साथ साथ तो एंड, साथ साथ तो एंड A1 ग्रेटर देन B1 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो गए और A1 B1 से बड़ा हो गया तो A ग्रेटर देन B अपने आप हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन इसके अंदर और जुड़ जाएगी, तो और हम और लगाएं तो कितना आएगा वो देखें। तो तीसरी कंडीशन तुम्हारे पास होगी, ये दोनों भी बराबर हो, ये दोनों भी बराबर हो, और A2 B2 के बराबर हो, A2 B2 से बड़ा हो, तो A0 इक्वल टू B0 एंड A1 इक्वल टू B1 एंड और A2 ग्रेटर देन B2, ऐसे। और इसकी कंडीशन लिखनी है तो A0 बड़ा है तो कैसे लिखेंगे, A ग्रेटर देन B के लिए क्या कंडीशन थी, A B बार, ठीक है ना, तो A0 B0 बार, और की जगह प्लस X नोर B0 एंड की जगह डॉट A1 B1 बार, और की जगह प्लस A0 X नोर B0 एंड की जगह डॉट A1 B1 बार, एंड की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी A1 B1 बराबर है तो A1 X नोर B1 और A2 B2 बार। ये तुम्हारे पास A ग्रेटर देन B की कंडीशन होगी। ऐसे ही A लेस देन B की कंडीशन देखें तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, A0 होना चाहिए लेस देन B0 के, और A0 B0 के बराबर हो जाए, एंड A1 होना चाहिए लेस देन B1 के, और तीसरी कंडीशन A0 और A0 B0 बराबर हो, साथ की साथ एंड A1 B1 के बराबर हो, एंड A2 लेस देन हो किससे, B2 से। तो इसके लिए कंडीशन लिखें तो A0 बार B0 और की जगह प्लस A0 X नोर B0 एंड की जगह डॉट A1 बार डॉट B1 और की जगह प्लस A0 X नोर B0 एंड की जगह डॉट A1 X नोर B1 एंड की जगह डॉट A2 बार डॉट B2। ये तुम्हारे पास A लेस देन B की कंडीशन होगी। और A इक्वल टू B के लिए अगर हम देखें तो कंडीशन क्या होगी, A इक्वल टू B के लिए ये दोनों ये बराबर होने चाहिए, साथ के साथ ये भी होने चाहिए, साथ के साथ ये भी बराबर होने चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी, A0 इक्वल टू B0 एंड A1 इक्वल टू B1 एंड A2 इक्वल टू B2। तो इसको बनाएंगे कैसे, A0 X नोर B0 डॉट A1 X नोर B1 डॉट A2 X नोर B2। तो ये A इक्वल टू B की कंडीशन। इस तरीके से तुम 3 बिट कंपेरेटर का सर्किट डायग्राम बना सकते हो। लेंथी होगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि कैसे A0 B0 A1 B1 और A2 B2  6 इनपुट लेंगे, इनके कम्प्लीमेंट्स लेंगे नोट गेट से, और फिर ये गेट्स बीच बीच में लगा के, एंड गेट इनके बीच में लगा के आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक,
तो ये कंपेरेटर वाला पार्ट तुम्हारा पूरा हुआ। इसके बाद हम बात करें पेरिटी चेकर की। ठीक है, तो 3 बिट पेरिटी चेकर हम पढ़ लेते हैं, एक से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 3 बिट ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास ए, बी और सी 3 बिट है और पेरिटी आउटपुट। ठीक है, तो ए बी सी के कॉम्बिनेशन कितने होंगे तुम्हारे पास? 8 कॉम्बिनेशन होंगे। कौन कौन से होंगे वो मैं बना रहा हूं। 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 और 1 1 1। अब देखो पेरिटी आउटपुट क्या होगा, तो हम अपने हिसाब से पेरिटी असाइन करेंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास जो कॉम्बिनेशंस हैं उनमें कितने बिट है, 3 बिट है। 3 बिट में से अगर नंबर ऑफ वंस, ये 3 बिट क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। इनमें से हर बिट की वैल्यू या तो 0 या 1 हो सकती है। तो अगर नंबर ऑफ वंस इवन हो किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो उसको तो हम पेरिटी असाइन करेंगे कितनी, 1। पेरिटी आउटपुट उसका 1। और नंबर ऑफ वंस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ नंबर ऑफ वंस are even in any combination of bits A, B and C, then पेरिटी आउटपुट इज इक्वल टू कितना हम लेंगे, 1। ये हमने असाइन कर दिया। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वंस इवन है तो पेरिटी आउटपुट 0, और नंबर ऑफ इन वंस आर ओड तो पेरिटी आउटपुट 1। ऐसा उल्टा भी पॉसिबल है, लेकिन ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ वंस आर इवन इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी देन पेरिटी आउटपुट इज 1, एंड इफ नंबर ऑफ अदरवाइज लिख लो, अदरवाइज का मतलब अगर ये ओड होगा तो पेरिटी आउटपुट इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं आसानी से 0 0 0 में नंबर ऑफ वंस कितने, 0 0 इवन नंबर है तो 1। 0 0 1 में 1 एक बार आया, एक ओड नंबर है तो 0। 0 1 0 में भी एक बार आया है तो 0। 1 1 में 2 बार आया है तो इवन है तो पी आउटपुट कितना, 1। देन यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2 बार आया है तो 1, 3 बार आया है तो 0। ये तुम्हारे पास पेरिटी आउटपुट आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम इसका पेरिटी आउटपुट के लिए 3 वेरिएबल के मैप को सोल्व करते हैं, और 3 वेरिएबल के मैप का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा उसको हम देखते हैं। तो ए, बी और सी, यहाँ पे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब देखें 0 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए पेरिटी आउटपुट 1, 0 0 1 के लिए 0, 0 1 0 के लिए 0, 0 1 1 के लिए 1, 1 0 0 के लिए 0, 1 0 1 के लिए 1, 1 1 1 के लिए 0 और इसके लिए 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई पेयर्स नहीं बनेगा, क्वेड नहीं बनेगा, ऑक्टेड नहीं बनेगा, क्योंकि डायगोनल पेयर्स अलाउड नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, पी आउटपुट अगर तुम इसका देखोगे तो ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। और यहाँ से पी आउटपुट अगर तुम सॉर्ट करो इसको, थोड़ा सा ए बार कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा बी बार सी बार प्लस बी सी प्लस ए कॉमन ले लें बी बार सी प्लस बी सी बार। तो यहाँ से तुम्हारे पास पेरिटी आउटपुट कितना आएगा, चेक कर सकते हैं वापस। ए बार बी बार सी बार क्या हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया बी सी बी एक्सोर सी का बार एक्स नोर हो गया प्लस ए, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बी एक्सोर सी। तो देखो ए इसको y मान ले तो ए वाई प्लस ए बार वाई बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स नोर वाई। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे बी एक्सोर सी इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से तुम्हारे पास पी आउटपुट क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बार वाई बार प्लस ए वाई, और यहाँ से वाई बार ये क्या आएगा ए एक्स नोर वाई, और इसकी y की वैल्यू वापस रखें तो ये आ जाएगा ए एक्स नोर बी एक्सोर सी, ऐसा। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट ये है कि जो पेरिटी चेकर बनता है इसमें या तो एक्सोर गेट आता है या फिर एक्स नोर गेट आता है। ऐसे ही तुम 2 बिट पेरिटी चेकर बना सकते हो, तो उसमें एक्सोर गेट से बनेगा या फिर एक्स नोर गेट से बनेगा। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर तुम यहाँ पे 0 कर दोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 0 1, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा और फिर तुम्हारे पास आउटपुट आएगा एक्सोर गेट। तो पेरिटी चेकर में या तो एक्सोर गेट का यूज होता है या फिर एक्स नोर गेट का। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेरिटी यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 बिट पेरिटी चेकर अगर हम बनाते हैं तो कौन सा गेट यूज किया जाता है, तो उसमें एंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट है ना, और नेंड गेट, तो उसमें एक्सोर गेट ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ध्यान रहे अगर एक्सोर और एक्सनोर दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, या तो एक्सोर आएगा या फिर एक्सनोर आएगा, और अगर एक्सोर और एक्सनोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पैरेलल एडर, पैरेलल सबट्रैक्टर पढ़ेंगे, और इसके बाद हम सीक्वेंशियल या फिर मल्टीप्लेक्सर स्टार्ट कर देंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट ही पहले पूरे करेंगे, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर और डिकोडर। ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम सीक्वेंशियल सर्किट्स में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।